नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, हमने 3 दिन मैथ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपसे बोला था कि भाई हम 3 दिन तक मैथ पढ़ेंगे और 3 दिन तक अब हिंदी पढ़ेंगे और 2 दिन तक इंग्लिश पढ़ेंगे भाई, क्योंकि जो मैथ का सिलेबस है वो बहुत कम ज़्यादा था उसके अंदर। तो इसी के साथ हम हिंदी के अंदर 2 टॉपिक पढ़ चुके थे भाई, वर्णमाला पूरी डिटेल के साथ और उच्चारण स्थान। आज हमारे पास तीसरा टॉपिक है भाई कारक, जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे भाई, डिटेल से पढ़ेंगे भाई। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कारक। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कारक होता क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन। कारक क्या होता है भाई, लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। यहाँ मैं लिखवाता हूँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध है उसका पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही कारक कहा जाता है भाई। ये तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो कारक है उसकी डेफिनेशन। मैंने क्या लिखवाया है आपको, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध पता चले उसे ही हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य देगा और उस वाक्य के अंदर जो शब्द होंगे उन शब्द का रिलेशन एक शब्द से होगा भाई, आपके पास एक वर्ड से होगा, और जिससे हमको ये पता चलेगा भाई हाँ भाई उसमें ये संबंध को बता रहा है, या फिर उसमें ये उसके क्रम को बता रहा है, या फिर इसके अलावा किसी और चीज़ को बता रहा है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है प्यारे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसके प्रकार या इसके भेद है, वो आपको याद रखने हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके प्रकार या भेद के बारे में। देखिए, कारक के जो प्रकार हैं वो हैं 8 भाई। वो 8 प्रकार कौन से हैं, वो आपको बिल्कुल याद रखना है, यहीं से हमारे क्वेश्चन उठते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने कारक, और यहाँ लिखता हूँ मैं आपके सामने कारक चिन्ह भाई। देखिए, पहले मैं आपको ये 8 के 8 लिखवा देता हूँ, उसके बाद किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली हरियाणा के हर एक एग्जाम में लगभग 80% चांस है कि भाई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन उठे आपका। वो 8 कारक कौन कौन से होंगे आपके सामने, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहला कारक कर्ता, और यहाँ पर कर्ता चिन्ह क्या रहेगा,
ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की के या रा री रे अधिकरण में या पर। एंड लास्ट है हमारे पास संबोधन। संबोधन में क्या जाएगा आपके पास, हे, ए, अरे, हो। मतलब ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होंगे लगभग ये संबोधन के अंदर लगाए जाते हैं भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, 8 प्रकार के कारक हैं। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। यानी आपको कैसे याद रखना है इसको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे हो गई। अब प्यारे दोस्तों आपने इसमें क्या देखा होगा कि इसमें एक जो करण है उसके लिए भी किसका यूज किया गया है, से का। और इसमें एक आपादान है उसके लिए भी किसके यूज किया गया है, से का। तो हम बात करें कि भाई कर्ण का यूज कहाँ पे करेंगे और आपादान का यूज कहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पर से भी आ सकता है, के द्वारा भी आ सकता है। इसका यूज तो करेंगे भाई हम नॉर्मल सेंस में, लेकिन जो से होगा ना इसका केवल तभी यूज किया जाएगा जहाँ कहीं वियोग या जुदाई की बात होगी, बात हो, तभी हम क्या करते हैं, इसी कारक का प्रयोग करते हैं भाई। देखिए हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। मैंने क्या बताया पहले नंबर पर, तो कारक की डेफिनेशन बताई है। कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अंदर जो शब्द आए हैं उन शब्दों का के संबंध के बारे में पता चले, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कारक बोलते हैं। अब यहाँ पर कारक कितने थे हमारे, 8 प्रकार के कारक थे। वो कौन कौन से थे, मैंने बोला कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से जहां वियोग की बात हो गई, अच्छा संबंध का के की रारी, अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे हो। मोस्टली विस्मयादि बोधक वाक्यों में इसका यूज किया जाता है भाई। तो ये थे भाई हमारे पास डेफिनेशन और हमारे 8 प्रकार के कारक भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जो हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको उन पर गौर करना है और आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको उसका आंसर पता है तो भाई। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताऊंगा, उनको समझिएगा। अब मैं पहला उदाहरण देता हूं आपके सामने, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने कि राम ने रावण को
बाण से मारा। एक एग्जाम्पल ये है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया अंडरलाइन, एक मैंने यहाँ पे किया अंडरलाइन, और एक मैंने यहाँ पे किया अंडरलाइन। तो आपको बताना है जहां अंडरलाइन किए गए हैं तो इनमें कौन सा कारक होगा। प्यारे दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ, फर्दर मैं आगे एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप उनके बारे में कमेंट कीजिएगा और अपना आंसर पहले दे सकते हैं भाई, और फिर मैं उनका बाद में सभी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब इसको समझिए, यहाँ मैंने क्या लिखा, राम ने, तो कारक क्या आता है ये, कर्ता ने। तो हम बोलेंगे कि राम ने में कौन सा कारक हो जाएगा, आप बता दोगे, कर्ता कारक, क्योंकि ये हो गया कारक, ये हो गया कारक चिन्ह, तो यानी कर्ता ने, तो कर्ता कारक। पूछे आपको रावण को, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो हम बता सकते हैं इसमें कौन सा कारक रहेगा आपका, कर्म कारक। मैंने आगे लिखा बाण से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से मैंने अभी बताया था आपको, एक आपादान में आता है, एक आपका कर्ण में आता है, लेकिन यूज कहाँ पे करेंगे। अब मैंने आपादान में आपको बताया था जहां वियोग की बात हो या जुदाई की बात हो तो वहां यूज करते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई वियोग की बात है या मतलब जुदाई की ऐसी बात हो, तो यानी इसमें कौन सा कारक रहेगा आपके पास, नॉर्मल केस है तो कर्ण कारक रहेगा भाई। तो मुझे आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, राम ने पत्र लिखा, यहाँ लिखा मैंने राम ने पत्र लिखा, तो मैंने यहाँ किया अंडरलाइन, तो इसमें बताइए कि कौन सा कारक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटता है, तो बताइए प्यारे दोस्तों कि छात्र को में कौन सा कारक रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो, तो आपको बताना है कि बड़ों को में कौन सा कारक रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, बालक गेंद से खेल रहे हैं भी, चौथा एग्जाम्पल आपके साथ सामने, बालक गेंद से खेल रहे हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, तो आपको क्या बताना है इसमें, गेंद से में कौन सा कारक रहेगा। आगे मैं लिखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करना सॉरी जरूरी है भी, यहाँ लिखता हूं मैं, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो आपको क्या बताना है इसमें, के लिए में कौन सा कारक होगा। नेक्स्ट आपके सामने, बच्चा छत से गिर पड़ा भी, बच्चा छत से गिर पड़ा,
तो आपको क्या बताना है इसमें कि भी छत से में कौन सा कारक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। यहाँ लिखता हूं मैं आपके सामने एग्जाम्पल, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। तो आपको इसमें क्या बताना है कि भाई इस घोड़े से में कौन सा कारक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, यह राधे श्याम का बेटा है। यह राधे श्याम का बेटा है। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल रहेंगे, उसके बाद उनके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। अब पहला एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, राम ने पत्र लिखा। तो मेरे ख्याल से आपको ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अब इसमें कारक को पढ़िए, कर्ता ने, तो कौन सा कारक आ जाएगा इसके अंदर आपका, तो आप बोलोगे कर्ता कारक। सेकंड क्या था भाई आपके पास, अध्यापक छात्र को पीटता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा अंडरलाइन में, कर्म कारक। नेक्स्ट क्या था, बड़ों को सम्मान दो, तो बड़ों को में कौन सा कारक होगा, कर्ता ने कर्म को, तो आप आसानी से बता दोगे कौन सा कारक रहेगा इसमें, कर्म कारक। मैं आगे लिखता हूं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब वियोग की तो कोई बात नहीं, जुदाई की नॉर्मल बात है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कौन सा कारक रहेगा उसमें, कर्ण कारक। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारे पास साथ सॉरी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो के लिए में कौन सा कारक रहेगा, तो पढ़िए कारक को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए भी, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा कारक रहेगा इसके अंदर। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, संप्रदान कारक। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बच्चा छत से गिर जाता है। अब बच्चा क्या था अभी, छत पे चढ़ा हुआ था और गिर जाता है अभी आपके पास, यानी छत और नीचे, मतलब अलग हुआ है ना छत से, मतलब जहां अलग होने की बात हो या गिरने की बात हो, आप एक चीज याद रखना, उसमें हमेशा कौन सा कारक रहेगा आपके पास, आपादान कारक भी, आपादान कारक। आगे है आपके पास क्वेश्चन, संगीता घोड़े से गिर गई, मतलब घोड़े से गिर गई अलग हो गई, तो इसमें भी आप क्या बोलोगे, कौन सा कारक रहेगा आपका, आपादान कारक। आगे आपके सामने एग्जाम्पल है, यह राधे श्याम का बेटा है, तो कौन सा कारक रहेगा इसमें, मैं इसमें अंडरलाइन करता हूँ आपके सामने, राधे श्याम का में, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की, तो का आया, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा कारक रहेगा इसमें, संबंध कारक। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आप उनके बारे में भी बता सकते हो। आगे एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, कमरे के
में टीवी रखा है भी, सॉरी के बोला। यहाँ मैं लिखता हूँ आपके सामने एग्जाम्पल कि भी कमरे में क्या रखा है, टीवी रखा है। तो आपको बताना है कमरे में कौन सा कारक रहेगा भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, हरी घर में है। क्या है, हरी घर में है। बताइए कौन सा कारक होगा, यानी किसमें बताना है आपको, घर में। अरे भैया क्यों रो रहे हैं भाई, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ। अरे भैया, यहाँ पे आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्यों रो रहे हो। और आगे एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके सामने, हे गोपाल यहाँ आओ। ये लिख दिया, हे गोपाल, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ आओ। अभी ये आपको बस एग्जाम्पल्स बताने हैं कि भाई किस में कौन सा कारक रहेगा आपके पास। अब आप आसानी से समझ में समझ में आ गया होगा कि भी मैं आया, तो मैं किस में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में और पर। में और पर में से एक आ गया तो हम बोल सकते हैं कौन सा कारक रहेगा इसमें, अधिकरण कारक। आगे क्या है, हरी घर में है, तो इसमें भी क्या रहेगा, आप आसानी से बता सकते हो कि अधिकरण कारक। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अरे भैया। मैं बोला विस्मयादिबोधक लगभग जहां भी दिखेगा उसमें आपको कौन सा कारक करना है, संबोधन। मैंने बताया था ए, हे, अरे, ओ, कुछ भी दिखे तो कौन सा कारक रहेगा इसके अंदर, संबोधन भाई। तो यानी इसके अंदर कौन सा कारक रहेगा आपका, संबोधन कारक। एंड नेक्स्ट मैंने क्या लिखवाया, हे गोपाल। तो आपको क्या बताना है कि ए, हे, अरे, हो कुछ भी मिल जाए कौन सा कारक होता है इसमें, तो इसमें भी आप बोलोगे संबोधन कारक। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कारक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपसे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।